स्टेटमेंट दिया था बटों से कटे हुए, आपने बात कहा, तो किससे बटने का डर है, किससे कटने का? क्योंकि जातियां तो बहुत पहले से अलग अलग जातियों में बटी हुई हैं, अब किस तरह जोड़ेंगे आप? पहले ही हिंदू हैं सबके सब, हिंदू खतरे में है। हिंदू समाज अगर बटेगा तो खतरे में है। हाँ, ये बात है, अगर देश विरोधी ताकतें अगर खड़ा होंगी तो हम लोग उसको जड़ से उखाड़ने का भी ताकत रखते हैं। अब वो देश विरोधी ताकतें हमारे देश में जाके खड़ा होती हैं तो बिल्कुल, अब वो किस समुदाय से आते हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उसमें हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हिंदू धर्म को सर्वप्रथम मानती है, तो इसमें आपको कैसे डर? दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों इस समय हम हैं महाराजगंज के ग्राम सभा बिशुनपुर भरेहर में। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के का बैठक यहाँ पे हुआ है और इसमें पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी हैं। कहेंगे कि किस लिए बैठक किया गया है, क्या है इसका मतलब, समाज में क्या ये चाहते हैं, इनके जरिए क्या करने वाले, इसके जरिए क्या करने वाले हैं, इसी पर कुछ बात करेंगे और चर्चा करेंगे। भैया अपना पहले परिचय बताइए आप। मैं अमित पांडे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सोशल मीडिया का विशेषज्ञ हूँ, गोरखपुर क्षेत्र। अच्छा। और मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बताइए, ये बैठक जो हुआ है आज, तो इसका मतलब क्या है, किस लिए आप लोग बैठक किया है? देखिए, बैठक हमने जो किया है, जो समाज में एक समाज के प्रति भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि ब्राह्मण समाज जो है सबको दबाया है, चाहे ये किया है, तो उसी को दूर करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और वो समाज को जोड़ने के लिए ही सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र भी दिया। और आज उसी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लिए, वसुधैव कुटुम्बकम के लिए भारत हमारी भूमि है और भारत पे बैठा हर व्यक्ति हमारा भाई, हमारा परिवार है। हम सब एक है, हमारे अंदर कोई ना जातिवाद का भावना है, ना कोई छुआ है, ना कोई छूत है, हम सब एक हैं। इसी उद्देश्य को हम गांव-गांव लोगों में, अपने हर समाज के हर वर्गों में लेके जाना चाहते हैं और सबको जोड़ करके एक मजबूती, जैसे हमारा भारत खंड खंड में न बटे, इसलिए हम अपने भारत को मजबूत करने के लिए, अपने संस्कृति को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए हमने इस अभियान को चलाने का कार्य किया है। तो लोग सुनेंगे तो कहेंगे सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लिए है। नहीं, देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मण कोई समुदाय नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है और ये वही संस्कार है जो दुनिया को जीने का तरीका बताया। ये वही संस्कार है जिस पे ये सृष्टि पहले से चलती आ रही है, हमारे बनाए नियमों पे चलती आ रही है और हमने सबको जोड़ने का काम किया भैया। देखिए, कहीं 1% किसी के भी दिमाग में बात ना जाए कि ये एक समाज की बैठक है। ये एक समाज की बैठक नहीं है, ये समाज की इसलिए बैठक है कि वो सबको जोड़ने के लिए बैठक किया गया है। सब हमारे साथ कैसे हैं, हम सबके साथ कैसे रहें, हमारा जो लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, ये हम कैसे सबको जोड़ करके अपनी भारतीय संस्कृति को एक रखें, बस हमारा ये लक्ष्य है। किसी के अंदर कोई भावना गलत ना जाए हम लोगों के प्रति या किसी के प्रति, हमारे समाज के प्रति, इसलिए हमने इस बैठक को किया। एक समाज की बैठक नहीं है, ये सर्व समाज की बैठक है, इसमें सब लोग हैं। नहीं, चूंकि इसलिए हम इस सवाल को किए कि लोग अगर सुनेंगे कि ब्राह्मण समाज का बैठक है तो एक संदेश जाता है लोगों के पास कि ये हो सकता है सिर्फ ब्राह्मण लाभी से लेकर के बैठक हुई है। नहीं, इसमें अच्छा संदेश जाता है। जी। इसमें संदेश अच्छा जाता है कि एक ब्राह्मण समाज खड़ा हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज भैया देखिए पहले से अगुआ रहा है, आज भी अगुआ है। तो कोई भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति तो एक होता है, तो जो नेतृत्व अच्छा करेगा, समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाएगा, सबको जोड़ने का कार्य करेगा, महिलाओं को, पुरुषों को, दलितों को, भाइयों को, गरीब मजदूर, सबको जोड़ करके एक साथ खड़ा करने का कार्य कोई करेगा तो शुरू से हम लोगों ने किया, हमारे शंकराचार्यों ने किया, हम लोग भी कर रहे हैं, उसी को हम गांव-गांव में लेके जा रहे हैं। रविदास समाज को भी हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और अपने वर्ग के सभी लोगों को जोड़ करके उनको एकता के धागे में पिरो करके मजबूत बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं भैया। हमारा कहीं उद्देश्य, मेरे किसी भी भाई का उद्देश्य ना एक जातिवादी कहा, ये है कि हम अगुआ हैं, अगुआ होने के नाते हम सबको एक नई दिशा, सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश में आपने देखा है कि हमारी स्थितियाँ क्या रही हैं, हमने ही नहीं देखा, पूरा भारत देखा। नहीं, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है और उनके ऊपर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत लोग मारे गए। वीडियो बनाए, कई बार हम निंदा किए कि मतलब ये बहुत ही निंदनीय काम है, जो भी हमारे देश के लोग जुड़े हैं वहाँ से, आस्था है उनका, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये गलत काम है। वही भारत में ना हो जी। तो ये एक सवाल अब बनता है आपसे कि आपने कहा भारत में ना हो, मान के चलिए इस समय मौजूदा सरकार कम से कम 10 सालों से सरकार बीजेपी की है, बीजेपी हिंदू धर्म को सर्वप्रथम मानती है,
तो इसमें आपको कैसे डर लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी। बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मानती है। हमारे मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। जी, जी। दूसरे चुनाव में जब वो आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने का कार्य किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है हिंदू की पार्टी है, हिंदू के लिए सोचती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया, क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं को दिया? नहीं। उसमें मुस्लिमों को भी दिया, सबको दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि योजना जो है, जिससे हर किसान लाभान्वित हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है सुकन्या योजना, शौचालय योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया, भारत की संप्रभुता और भारत की अक्षुरता को बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसमें मेरे सरकार में कहीं कोई जाति की बात नहीं। हाँ, ये बात है, अगर देश विरोधी ताकतें अगर खड़ा होंगी तो हम लोग उसको जड़ से उखाड़ने का भी ताकत रखते हैं। अब वो देश विरोधी ताकतें हमारे देश में जाके खड़ा होती हैं तो बिल्कुल, अब वो किस समुदाय से आते हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उसमें हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। टीवी पे बैठेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जहाँ भी बम फूटता है वो समुदाय कौन होता है। उसमें कुछ अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। मैं मानता हूँ कि सबकी गलती नहीं है, लेकिन स्पष्टता तो कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की होती है, तो इस तरह के दंगे होते हैं। ये दंगा जो बंगाल में होगा वो भारत में ना हो, इसलिए हम सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, सारे समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, वही लक्ष्य लेकर के हम सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप किस पद पे हैं? अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम शिवम चौबे है, ग्राम सभा पकड़ी चौबे का रहने वाला हूँ जी। और पूर्व में जिला पंचायत प्रत्याशी था। सीट पिछड़ी हो जाने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। वर्तमान में छठ पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ, पिताजी हमारे छठ पंचायत हैं, कार्यभार मैं देखता हूँ। और पूर्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ महाराजगंज से, जो केसी पांडे जी का संगठन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस संगठन के। तो ये बताइए, जो आज ये बैठक हुआ है तो इसमें क्या, किस लिए बैठक हुआ है, क्या योजना है आप लोगों का? इसमें हम लोग का योजना यही है कि सर्व समाज में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, मान के चलिए आप सारे समाज को कह रहे हैं, तो सिर्फ जो बैठक है ब्राह्मण सभा का है ये, तो इसमें पूरे समाज को लेकर चलने का योजना बन रहा है कि सिर्फ अपने समाज को? यानी पूरे समाज को, सर्व समाज को, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा सर्व समाज की बात किया है, वसुधैव कुटुंबकम की बात किया है और ब्राह्मण सभी के लिए किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या अगर सिसवा विधानसभा में देखा जाए तो ब्राह्मणों की है, लेकिन ब्राह्मण हमेशा से यहाँ के विधायक शिवेंद्र सिंह जी रहे, उनके पिताजी रहे, छत्तीस समाज के थे, यानी कि ब्राह्मण सारे सपोर्ट छत्तीस समाज को किए, तभी तो विधायक को बने। और लोकसभा की बात किया जाए तो पंकज चौधरी जी हमेशा सांसद रहते हैं यहाँ के, 2.5 लाख से ऊपर वोटर ब्राह्मणों का है। तो अगर जातिवादी भावना ब्राह्मणों का होता तो ब्राह्मण कैंडिडेट को ला करके उनको, चूँकि ब्राह्मण लॉबी जो है पहले से शिक्षित है और पूजनीय भी माना जाता है, तो उसमें सबसे अग्रणी स्थान उसका रहता है। लेकिन एक सवाल आपसे ये करना है कि जो बैठक हो रहा है, भैया ने अभी कहा कि जो असामाजिक तत्व हैं उनसे डर लगता है, जो बांग्लादेश में हो रहा है उस तरह से इस देश में ना हो सके। तो अब किस चीज़ का डर है? सरकार तो आप ही का है। नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी से राजनीति करते हैं। अच्छा अच्छा। और पूर्व में विधानसभा महासचिव भी रह चुके हैं सिसवा विधानसभा से। हमारी पार्टी स्वजन हिताय स्वजन सुखाय की बात करती है, सर्व समाज को लेकर साथ चलने का काम करती है और हम उसी विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। जो सरकार 10 साल से है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार है, तो अब डर किस चीज़ का है आप लोगों को? देखिए, डर हमको नहीं है, ना डर हमारी सरकार को है। हिंदू खतरे में है? हिंदू समाज अगर बटेगा तो खतरे में है। कैसे बटेगा? हिंदू समाज जातिवाद में, हिंदू समाज अगर नहीं बटेगा तो हिंदू कभी नहीं खतरे में है। अरे, हिंदुओं को मिटाने का कार्य उन मुगलों ने नहीं कर पाया, जिन्होंने 1000 वर्षों तक यहाँ राज किया। आज तो हमारी सरकार है, हम सत्ता में हैं, लेकिन आगे इस तरह का कृत्य न हो, इसलिए हम समाज को जोड़ने का, हिंदू समाज को जोड़ने का, हिंदू जागरण अभियान के अंतर्गत हिंदू समाज को जोड़ने का हमने जो लक्ष्य लिया है, जो नारा लिया है, हम उसको करेंगे, उसको कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले एक स्टेटमेंट दिया था, बटोगे तो कटोगे, उस पर आपने बात कहा, तो किससे बटने का डर है, किससे कटने का? क्योंकि जातियाँ तो बहुत पहले से अलग अलग जातियों में बटी हुई हैं, अब किस तरह जोड़ेंगे आप? पहले ही हिंदू हैं सबके सब। देखिए, हमारे वहाँ जातियाँ नहीं बटी हैं जी। हमारे वहाँ जो है, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो एक होकर के, एक भावना में, भगवा ध्वज के नीचे खड़ा होकर के एक बार जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, यही हम चाहते हैं। अब हमको तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी बीच में आकर के, आपने देखा होगा अभी हमारे वहाँ चुनाव था, अभी चुनाव हमारा बीता है, लोकसभा का चुनाव था। राहुल गांधी जी ने एक किताब उठाया, जो हमारा राष्ट्रीय सम्मान है, संविधान है, मैं संविधान का आदर करता हूँ और ये भारत संविधान से ही चलता है, लेकिन
हमारे लोगों में भ्रांतियां फैला करके, झूठ बोल करके उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया। खैर, समाज हमारा खड़ा रहा, हम पे विश्वास किया, हमको वोट किया, आज हम सरकार में हैं। आगे इस तरह की भ्रांतियां न फैलें, इसीलिए हम लोग जो है समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कटोगे बटोगे तो कटोगे के नारा जो हमारा है, अभी आप देखिए कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे प्रदेशों में सुनने को मिलता है कि जो है एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को भगा के ले गया, शादी किया और उसके 32-35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। ये टुकड़ों की सिलसिला बंद नहीं हो रही है। इस टुकड़ों की सिलसिला को बंद करने के लिए हम बटेंगे नहीं, हम एक होंगे और आगे इस तरह का कृत्य कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ना कर पाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और एकता के लिए हम लोग मिलजुल के एक रहने का कार्य। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।